नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र और धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काग बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ हो जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और इस देह को छोड़ने के बाद नरक में जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके और एक समय भोजन करे, उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नामक मनोहर नगर में एक सुनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, रे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसा करो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर तो होता तो वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध आया। तब अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुए सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और इस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती माँ पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगे, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। सुमति के ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद बील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया और पानी भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा जो हो वो वरदान मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस दिन के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा माता की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया।
जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी से स्तुति करने लगी, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप करने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्यों को निरोगी करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी और आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमंत ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और फिर वह ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नामक अति बुद्धिमान कीर्तवान और जितेंद्रिय पुत्र अति शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसी भगवती माँ का वचन सुनकर सुमति बोली, हे माँ भगवती दुर्गे माँ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे वह नवरात्र का व्रत की विधि बतलाइए जिसके करने से आप प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। योग ब्राह्मण से पूछकर कलश स्थापना करें, फिर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर इनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के पुष्प से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख एवं कीर्ति और केले के से भूषण एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और खीर से परिवार वृद्धि और चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और खांड, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को इस विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ गुना पुण्य मिलता है। इस नवरात्र व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान होगी। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते या करती हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। बोलो महामाई की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद कर देवी नारायणी नमोस्ते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमोस्ते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं कस्यामे सिद्धिर्भवति मे सदा विष्णुपति नमस्तुभ्यं जगत्पते आर्तहन्त्र नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते मामासी पीठे सुपूते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे।